मैट्रिक साइंस अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, खैर खैरियत से हैं? अच्छा देखो भाई, मैट्रिक के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज से। फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है, मालूम है आप लोगों को। सेकंड चैप्टर मैट्रिक का मेजरमेंट है, और मेजरमेंट जो सेकंड चैप्टर है तो वो उसके नाम से ज़ाहिर है कि वो मेजरमेंट से मुताल्लिक है। बड़ा बेसिक चैप्टर है, बुनियादी चैप्टर है। कॉन्सेप्ट बनाने के हवाले से ना, जब मैट्रिक फ़िज़िक्स की बुक पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आनी चाहिए। तो ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग तो ऐसी समझो कि नायाब ख़जाना है आपके पास, कि इन रिकॉर्डिंग को तो महफूज रखो ज़िंदगी भर। कोचिंग में वापस भी आ जाओ, फिर भी ये रिकॉर्डिंग निकाल के ना हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद एक बार देखते रहो, ताकि पता लगे कि फ़िज़िक्स के अंदर हो क्या रहा होता है, ये फ़िज़िक्स के अंदर चीज़ों को आगे चला कैसे जाता है। इस चैप्टर के ऊपर 2 बातें हैं। पहली बात तो न्यूमेरिकल्स की बुनियाद भी काफ़ी खड़ी हुई है, क्योंकि नापना चीज़ों को, मेजर करना चीज़ों को और उनके बारे में बताना, वो सब कुछ जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो आता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली बात जो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ वो बात यह है कि मेजरमेंट क्या होती है, स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। देखो, मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट आपके सामने लिखूँगा ना तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कुछ मेजरमेंट आपके सामने लिख देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर, आप बाज़ार जाते हैं ग्रॉसरी लेने के लिए, आप 5 किलो आटा लेके आते हैं, 5 किलोग्राम, हम लोग इसको किलो बोल देते हैं प्यार में, 5 किलोग्राम। आप बाज़ार जाते हैं कोई अनसिला, अनस्टिच कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो आप बोलते हैं मुझे 6 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है जी। आप इस वीडियो को देखते हैं, आपके अब्बू या अम्मी आपसे पूछते हैं कितनी देर का लेक्चर था, आप उनको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स का लेक्चर था। ये सब मेजरमेंट्स हैं। अब इन मेजरमेंट्स के अंदर देखो, ये किस चीज़ की मेजरमेंट करिए, मैं पहले इस पे आ जाऊँ। ये मेजरमेंट करिए मास की। हम सब जानते हैं, 9th क्लास से लफ्ज़ पढ़ते आ रहे हैं मास, कि जब किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ में क्वांटिटी ऑफ मैटर कैलकुलेट करते हैं तो उसको मास कहते हैं, कि उसमें मैटर कितना है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कैलकुलेट करते हैं तो वो मास कहलाता है। आटे का मास मेजर किया था 6 मीटर। कपड़े की लेंथ मेजर करी थी, तो क्या चीज़ मेजर करी थी? कपड़ा मेजर नहीं किया था, कपड़े की लेंथ मेजर की थी। उस कपड़े का मास भी मेजर हो सकता है, उसको उठा के कपड़े को तराजू में रख दो, मास मेजर हो जाएगा। लेकिन कपड़ा मास के हिसाब से नहीं फ़रोख्त होता, कपड़ा लेंथ के हिसाब से फ़रोख्त होता है। कहीं कहीं कपड़ा मास के हिसाब से बिकता है। पुराना कपड़ों में तोल के, जो सफाई वगैरह के कपड़े होते हैं, वो तोल के हिसाब से बिक जाते हैं। छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े, उसमें कोई लेंथ का हिसाब नहीं हो सकता ना। ये क्या चीज़ मेजर की थी? ये टाइम मेजर किया था, ये टाइम मेजर किया था। तो 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ गई। मैंने मेजरमेंट लिखी है, वो मेजरमेंट, हर मेजरमेंट मुकम्मल उसी वक्त होगी जब उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो है नंबर जो वैल्यू बता रहा है, और एक है यूनिट। ये क्या बता रही है, ये क्या है, इससे बाद में बात करेंगे। एक है नंबर, एक है यूनिट। एक है नंबर, एक है यूनिट। तो मैं 3 बातें कर चुका हूँ अभी तक। मेजरमेंट नंबर और यूनिट से मिलके बनती है। यूनिट अलग बात है, और मेजरमेंट किसकी करते हैं? क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं। अब मैं मेजरमेंट की तरफ वापस आ जाता हूँ, उस पोर्शन को मैंने छोड़ा हुआ है। मेजरमेंट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट। ये बात समझ में आ गई। मेजरमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती है, नंबर और यूनिट। अगर यूनिट नहीं होगी, मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। लिख के दिखाता हूँ। आटा लेके आओ 5। क्या 5? क्या आटा मेजर किया? यूनिट नहीं थी ना, समझ में नहीं आ रहा। 5 किलोग्राम बोला है, 5 ग्राम बोला है, 5 मन, 5 टन, 5 बोरी, 5 मुट्ठी, क्या आटा बोला है? नहीं समझ में आएगा, मेजरमेंट बेकार। 6 मीटर, 6 कपड़ा चाहिए, 6। दुकानदार बोलेगा भाई 6, कुछ यूनिट बताओ। 6 गज चाहिए, 6 फुट चाहिए, 6 मीटर चाहिए, 6 थान चाहिए। लेक्चर 40,
सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, यूनिट बताओ। जब तक यूनिट नहीं होगी मेजरमेंट बेकार है। तो मेजरमेंट एक नंबर और यूनिट से मिलके बनती है, ये बात क्लियर हो गई। जब तक नंबर नहीं होगा सिर्फ यूनिट होगी, मेजरमेंट नहीं हो सकती। सिर्फ यूनिट नहीं होगी, सिर्फ नंबर होगा, मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो मेजरमेंट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट। बात क्लियर, अच्छी बात, ओके। मेजरमेंट समझ भी जब आती है जब नंबर और यूनिट दोनों हो। अब आ जाओ यूनिट की तरफ। यूनिट क्या है? पहली बात, यूनिट मेजरमेंट में इस्तेमाल हो रही है। बगैर यूनिट की मेजरमेंट नहीं हो सकती, बगैर नंबर की मेजरमेंट नहीं हो सकती, तो बगैर यूनिट की भी मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो यूनिट क्या है? मेजरमेंट का बुनियादी चीज़ है। यूनिट क्या है? मेजरमेंट की बुनियादी चीज़ है। अच्छा, मेजरमेंट की बुनियादी चीज़ है, समझ में आ गई बात। यूनिट स्टैंडर्ड है। यूनिट स्टैंडर्ड है। यूनिट स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वो जो कि कभी तब्दील ना हो, तो वो स्टैंडर्ड है, मेयार है। स्टैंडर्ड का मतलब क्वालिटी वाइज मत लेके जाइएगा कि स्टैंडर्ड की चीज़ है, इसका मतलब क्वालिटी की चीज़ है। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड के ये मायने नहीं है। स्टैंडर्ड के मतलब है मेयार। मेयार का मतलब क्या है? जो वैल्यू कभी तब्दील ना हो। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान का मेयारी वक्त है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। ये लफ्ज़ आप बचपन से सुनते हुए आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये कभी तब्दील नहीं होता, ये मेयारी वक्त है पाकिस्तान का, उसके लिहाज से घड़ियाँ सेट की जाती हैं। और बात कर लेते हैं, हमने आम तौर के ऊपर बुराई का एक मेयार बनाया हुआ है, शैतान। बुराई का मेयार है शैतान। आम तौर के ऊपर बोले या हमेशा के लिए बोले, आम तौर पे बुराई का एक मेयार है शैतान। जब हमको ये दिखाना होता है या ये बोलना होता है कि ये बच्चा बहुत बदतमीज़ है, अनकहा है, नाम नहीं सुनता, बात नहीं सुनता, शैतानी करता है, तंग करता है, परेशान करता है, तो हम उसके साथ बोल देते हैं भाई ये बच्चा बहुत शैतान है। जैसे हम ये बोलते हैं बच्चा बहुत शैतान है, सामने वाले की समझ में आ जाता है कि ये बदतमीज़ होगा, ये बच्चा जो है वो परेशान करता होगा, ये बच्चा जो है वो अनकहा होगा, कहने में नहीं होगा हमारे। बात क्लियर सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि शैतान एक स्टैंडर्ड है बुराई का। अगर कभी ऐसा होता कि जनाब पीर मंगल को शैतान बुराई करता है, बुध और जुमेरात को शैतान अच्छाई करता है, तो आप शैतान को स्टैंडर्ड कैसे बनाते? फिर तो आपको ये बोलना पड़ता कि भाई ये बच्चा शैतान है, तो दूसरा पूछता कि भाई ये पीर मंगल वाला शैतान है या बुध जुमेरात वाला शैतान है, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं रहा ना। तो स्टैंडर्ड वो चीज़ है जो कभी तब्दील ना हो। शैतान बुराई का स्टैंडर्ड है, तो यूनिट स्टैंडर्ड है, यूनिट कभी तब्दील नहीं होती। आप मिठाई वाले के पास चले जाएँ, किलोग्राम का वज़न उठा के देखें, सब्ज़ी वाले के पास चले जाएँ, किलोग्राम का वज़न उठा के देखें, आप आटे वाले के पास चले जाएँ, ग्रोसरी वाले के पास किलोग्राम का वज़न उठा के देखें, किलोग्राम कभी तब्दील नहीं होगा, सबका एक जैसा किलोग्राम होगा। पाकिस्तान को छोड़े यूरोप में चले जाए, यूरोप को छोड़े अमेरिका में चले जाए, किलोग्राम सबका एक जैसा होगा। तो इसका मतलब है यूनिट जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। मीटर, आप बोले ख़रीदारी करनी है भाई, तारिक रोड से ख़रीदारी करूँगा, ख़रीदारी करनी है सदर से ख़रीदारी करूँगा, इस दुकान पे नहीं जाऊँगा उस दुकान पे जाऊँगा, नीले रंग का सूट नहीं ख़रीदूँगा, हरे रंग का सूट ख़रीदूँगा। ये सारी बातें आप बहस करेंगे। कॉटन नहीं ख़रीदूँगा, वॉश एंड वेयर ख़रीदूँगा। लेकिन ये बात पे बहस नहीं करेंगे कि दुकान वाले के पास जाके बोले अपना मीटर दिखाओ पहले। क्यों? आपको मालूम है कि मीटर, पैसों पे बहस करो, रंग पे बहस करो, कपड़े की क्वालिटी पे बहस करो, कपड़े की नेचर पे बहस करो, मीटर सबका एक जैसा होगा। ये नहीं होगा कि भाई पहले अपना मीटर चेक कराओ फिर आगे बात करेंगे, तुम्हारी दुकान पे खड़े होंगे, वरना तो कहीं और जा रहे हैं, किसी का मीटर छोटा हो किसी का मीटर बड़ा हो। ये नहीं होगा। मीटर स्टैंडर्ड है। घड़ी चाहे पाकिस्तान से ख़रीदी है, चाहे घड़ी चाइना की लिए, ठीक भाई चले तो शाम तक और या ना चले तो फिर तो, या फिर घड़ी जापान से लेके आए हुए आपके अब्बू, सबका सेकंड एक जैसा होगा। ये नहीं कि ये बहुत बढ़िया घड़ी है, जापान की घड़ी है, इसका एक सेकंड जो है वो देर में होता है, और ये पाकिस्तान की घड़ी है, इसका तो एक सेकंड जल्दी गुजर जाता है। नहीं,
स्टैंडर्ड है, ये कभी तब्दील नहीं होगा। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड होती है, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। बात क्लियर हो गई कि यूनिट स्टैंडर्ड है, हर वो चीज़ जो स्टैंडर्ड है वो कभी तब्दील नहीं होगी, जब भी उस पर भरोसा कर सकते हैं। और वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि उसके बगैर मेजरमेंट नहीं होती। ओके, मेजरमेंट क्लियर। मेजरमेंट में दो चीज़ें थी, नंबर थे और यूनिट थी। नंबर भी समझ में आ गया, यूनिट भी समझ में आ गई। यूनिट का होना ज़रूरी क्यों है, बगैर यूनिट के नंबर बेकार है, सब कुछ समझ में आ गया। ये मेजरमेंट करते किस चीज़ की है? मेजरमेंट क्वांटिटी की करते हैं। जब मेजरमेंट क्वांटिटी की करते हैं हमारे पास, तो ये क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? इसका पूरा नाम लिखें, इसका पूरा नाम है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। इसका पूरा नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मिकदार या वैल्यू मालूम कर रहे हैं। और फिजिकल फिजिक्स से निकला है, फिजिक्स का मतलब है मैटर और एनर्जी। तो जब हम मेजर करते हैं ना मैटर और एनर्जी को, तो बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मैटर और एनर्जी की कोई मेजरमेंट हो, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैटर और एनर्जी आती है और क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मैटर और एनर्जी की मेजरमेंट। दुनिया में जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ें मैटर और एनर्जी हैं। हर वो चीज़ जो दुनिया में आप नापते हैं उसको आप बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आप क्या नापते हैं? आप एरिया नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आप डेंसिटी नापते हैं, 9th क्लास वाली मिसालें भी लेके आ रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आप चार्ज नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आप वॉल्यूम नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आप फोर्स नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आप स्पीड नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आप लेंथ नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि आप कोई चीज़ नाप लें, या तो आप मैटर की मेजरमेंट कर रहे होंगे, जब भी तो आपके हाथ में आई है क्योंकि मैटर है, या एनर्जी की मेजरमेंट कर रहे होंगे, करंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, करंट की मेजरमेंट है। तो दुनिया में मैटर एनर्जी के अलावा कुछ है नहीं। तो फिजिक्स हर जगह छाई हुई है। ये बात हमारी पहले हुई थी कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेस ना। तो मैटर और एनर्जी की कोई भी मेजरमेंट है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और मेजरमेंट कैसे की जाती है? मेजरमेंट ऐसे की जाती है। और मेजरमेंट के अंदर क्या होता है? यूनिट होती है। और यूनिट क्या होती है? क्लियर बात, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ के नाम लिए मैंने आपके सामने। कुछ क्वांटिटीज़ तो ऐसी थी, बहुत सारी क्वांटिटीज़ के नाम लिए ना, लिख देता हूँ। कुछ क्वांटिटीज़ तो ऐसी थी जो इंसान बहुत पहले से जानता है। यार नहीं जानता, फिज़िक्स नहीं जानता, केमिस्ट्री नहीं जानता, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ को जानता है, ठीक है। और कुछ क्वांटिटी ऐसी जो फिज़िक्स पढ़ने वाला ही जानता है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला ही जानता है, साइंसी अलूम पढ़ने वाला ही जानता है। आम आदमी नहीं जानता उनके बारे में। समझ में आ रही है बात? ये क्वांटिटीज जब साइंस एज ए सिस्टमेटिक नॉलेज डेवलप भी नहीं हुई थी, जब से लोग जानते हैं। मास ज़माने कदीम का इंसान जो एवोल्यूशन के उस दौर के अंदर था, जब घर भी नहीं बनाना सीखे, जब खाना पकाना भी नहीं सीखा, जब गार के अंदर रहा करता था, लेकिन उसको ये मालूम था कि मैंने अपने गार में कोई ग़िज़ा छुपा के रखी हुई है, तो कोई जानवर आ सकता है, तो बड़ा पत्थर, भारी पत्थर गार के दहाने पे, गार के मुंह पे लगाओ। अगर इसका मांस ज़्यादा नहीं होगा तो जानवर आके इसको खिसका के गार में दाखिल होकर मेरी काम की चीज़ ले जाएगा। एवोल्यूशन का इब्तदाई दौर, समझ रहे हो बात को? उसको मालूम था कि ये मवेशी है, इस मवेशी को मुझे बांधना है तो किसी हैवी मास की चीज़ से नापो, बांधो कि कहीं मवेशी, वरना तो अगर मैं कोई घास से बांध दूंगा या किसी छोटे से पत्थर से बांध दूंगा तो ये मवेशी फरार हो जाएगा। इसको किसी दरख्त से बांधो जिसका मांस ज़्यादा हो, ये मवेशी उसको अपने साथ लेके ना जा सके। उसको किलोग्राम की अकल नहीं थी, उसको तराजू की अकल नहीं थी, उसको ग्राम, मन, टन इनकी कन्वर्जन नहीं पता थी, फिज़िक्स नहीं पता थी, लेकिन मास की खबर थी कि मास क्या होता है। एक आदमी जिसको फिज़िक्स की कुछ भी खबर ना हो, उसके आगे आप ये दो चीज़ें रखिए, बोलिए एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसके लिए फ़िज़िक्स जाननी ज़रूरी नहीं है, वो आपको बता देगा जनाब इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। उसको इंच नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, उसको ये नहीं मालूम कि 1 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन उसको ये मालूम है कि किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी लेंथ कम है।
टाइम, उसको ये नहीं मालूम कि घड़ी के अंदर मिनट कितने हैं और सेकंड कितने हैं और घंटा कितना है, और घड़ी बनी भी नहीं है, ज़माना कदीम का इंसान है, लेकिन उसको मालूम है कि ये आसमान अभी सूरज है और थोड़े वक्त के बाद ये शाम आने वाली है, क्योंकि वो रोज़ाना ऐसे ही देखता है, और फिर रात आने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, मुझे आराम करना है या मुझे दरिंदों से और दूसरे वहशी दरिंदों से अपने आप को बचाने के लिए किसी जगह के ऊपर छुपना है, फिर दोबारा सुबह होनी है, सूरज निकलना है, फिर उसको मालूम है कि सर्दी कौन सी है, बारिश कौन सी है, कौन सी फसल काश्त करूँगा तो कैसे ज़राअत होगी, किस वक्त हवा आएगी तो मुझे अपना छप्पर या अपने रहने की जगह कैसे तैयार करनी है कि वो आंधी में उड़ ना सके। तो टाइम की खबर है उसको, इसके लिए साइंस का जानना ज़रूरी नहीं है, हर एक आदमी को टाइम की खबर है। आपको सुबह से शाम तक बगैर हाथ में घड़ी बांधे टाइम की खबर है कि यार दोपहर हो गई है, सुबह हो गई है, शाम हो गई है, रात हो गई है, ठीक है। इनके लिए फिज़िक्स पढ़नी ज़रूरी है। ये फिज़िक्स पढ़ने वाला ही बता सकता है वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी की प्रॉपर कैसे नापी जाती है, कौन से आलात चाहिए होते हैं, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, कौन से आलात चाहिए। तो कुछ क्वांटिटीज़ तो ऐसी होती हैं सब फिज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट्स हैं, इन सबको मेजर करते हैं हम। कुछ क्वांटिटीज़ तो ऐसी होती हैं बच्चों जो कि बुनियाद खड़ी करती हैं इल्म की, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं बेसिक, क्योंकि बुनियाद खड़ी करती हैं इल्म की। बेसिक क्वांटिटीज़, बुनियादी मिक़दारें, इनको मैं एक और नाम से भी पुकार सकता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये बुनियाद हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो तैयार की गई हैं, जब इल्म आ गया तो उनको बनाया गया, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव इसीलिए बोलते हैं कि तैयार की गई हैं, ड्राइव की गई हैं, अखज़ की गई हैं, माखूज़ हैं। तो दो किस्म की क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। हर एक को नापने के लिए यूनिट भी होती है। तो जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स, एग्जाम्पल के तौर पर मास की यूनिट किलोग्राम पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। आप बोले सर हम लोग तो किलोग्राम इस्तेमाल नहीं करते, हमारी दादी बोलती हैं सेर, 5 सेर ले आओ। जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगी वो बताऊंगा ना आपको। अब आप बोले सेर और किलोग्राम में फ़र्क होता है, हाँ थोड़ा फ़र्क होता है। सिर्फ बात चल रही है तो बात हो जाए, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं और 1 सेर के अंदर 980 ग्राम होते हैं, फ़र्क है। लेकिन सेर इस्तेमाल किया जाता था। पुराने लोग, अच्छे वक्तों के लोग आज भी यही बोलते हैं सेर, मतलब चाहे उनका किलोग्राम ही हो, क्योंकि अब दुकान पे कोई सेर के हिसाब से बेचता नहीं, अब दुकान पे तो किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त होता है। लेकिन उनके मुंह से आपने सुना होगा 5 सेर आटा, 3 सेर चावल या 2 सेर शक्कर। अब तो शक्कर भी नहीं होती, अब तो चीनी होती है, इसमें भी फ़र्क है। ये पूछिएगा किसी बड़े से कि शक्कर क्या चीज़ थी और अब चीनी क्या चीज़ है। चलो मास किलोग्राम में, मास और भी यूनिट्स में होता है, लेकिन वो बोलेंगे ना जो हर एक जानता है। लेंथ मीटर में, हर क्वांटिटी की एक यूनिट है। टाइम सेकंड में, आप बोलेंगे मिनट और घंटा, मिनट और घंटा इसी से मिलके तो बने, तो बुनियाद तो सेकंड से स्टार्ट होती है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने आपके सामने लिखी, उनकी यूनिट्स भी होंगी, तो उनकी यूनिट्स को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, बेसिक क्वांटिटीज़ थी, इनकी यूनिट्स क्या कहलाएंगी? बेसिक यूनिट्स। हर क्वांटिटी की यूनिट भी होगी। ये क्या कहलाएंगी? ड्राइव क्वांटिटीज़, तो इनकी यूनिट भी होंगी, तो इनकी यूनिट क्या कहलाएंगी? ड्राइव यूनिट्स। जिस तरह ये क्वांटिटी तैयार की गई है तो इनकी यूनिट्स भी तैयार की गई हैं। आप बोलेंगे सर ये भी तैयार की गई हैं। जब मास तैयार नहीं किया गया, दुनिया में सबको खबर थी कि मास क्या है, तो ये यूनिट बुनियाद है, ये किसी से मिलके नहीं तैयार की गई, ये खुद है, नाम दे दिया गया कि मास की यूनिट किलोग्राम होगी। अब आप बोलेंगे सर किलोग्राम क्या होती है? नोट्स में आगे चलेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन ही मिल जाएगी। एक इंटरनेशनल यूनियन है वेट्स एंड मेजर्स की। दुनिया के अंदर चंद अक्लमंद लोग, तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग मिल बैठ गए, उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बनाई। इसमें हर मुल्क की नुमाइंदगी होती है। उन्होंने इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर बनाई कि जनाब हम फैसला करेंगे कि वेट्स और मेजर्स का स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए। जब हम ये फैसला करेंगे तो उन्होंने बता दिया कि जनाब किलोग्राम क्या होगा। उन्होंने प्लाटीनियम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर बनाया। थोड़ी सी नई बात है आपके लिए। प्लाटीनियम
इरिडियम, एलॉय, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ और याद भी हो। पहली बात तो एलॉय क्या होती है, दो मेटल को जब मिक्स करते हैं तो एलॉय बन जाती है। दो मेटल को मिक्स क्यों करते हैं भाई, ताकि उन दोनों की अच्छाइयाँ उस अकेले में आ जाएं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो मेटल को मिक्स कर देंगे तो जो नया मेटल बनेगा वो एलॉय कहलाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर ब्रॉन्ज, सबने सुना होगा, खेल का एक तमगा होता है जो तीसरी पोजीशन वालों को मिलता है। एक तो गोल्ड मिलता है, एक सिल्वर मिलता है और एक ब्रॉन्ज मिलता है। अब ब्रॉन्ज क्या चीज़ है, कभी कांसी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, कभी ये नहीं सुना होगा कि ये कहाँ से ज़मीन में से कांसी निकल रही है, लेकिन कांसी जो है वो अलॉय है, सही है ना। अब कांसी जो अलॉय है वो किसकी अलॉय है, वो ब्रास की, कॉपर की और टिन की, इनको मुख्तलिफ कंपोजिशन में मिला के ब्रॉन्ज तैयार किया गया। तो कॉपर की वजह से इसमें मजबूती आ गई, टिन की वजह से इसमें चमक आ गई। तो अब जब इनको तैयार किया गया कॉपर और टिन की मदद से एक ख़ास परसेंटेज मिला के, तो एक नई चीज़ जिसमें दोनों की अच्छाइयाँ शामिल हैं वो ब्रॉन्ज बन के हमारे सामने आ गया। तो इसी तरीके से प्लाटीनियम इरिडियम को मिला के एलॉय तैयार की गई। प्लाटीनियम इरिडियम को क्यों लिया, क्योंकि ये वो मेटल हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये महंगे हैं, इनकी अच्छाई है, ये हरारत को अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं, ये रखे रखे फैलेंगे नहीं, सिकुड़ेंगे नहीं, और फिर इनकी कोई और कॉपी भी नहीं बना सकता। अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप है जो कि 12 मुल्क या 11 मुल्क खेलेंगे, उसमें से एक मुल्क को इनाम देना है, तो वो ट्रॉफ़ी ऐसी बनाई जाएगी ना कि कोई दुनिया का कोई और मुल्क वैसे बना नहीं सकता। उस पर इतना पैसा लगाया जाएगा और उसकी डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग इस तरह की जाएगी ना। तो भाई ये तो 12 मुल्कों का काम नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के अंदर ये 200 ममालिक हैं, ये उनको अपने मुल्क में स्टैंडर्ड नाफिज करना है। तो इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स ने एक सिलेंडर बनाया प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का, उसको अपने दफ्तर में महफूज कर दिया, और उसको जो उसका मास है, जो उसका वज़न कह लीजिए आम अल्फाज में, वरना वज़न अलग चीज़ होती है, जो उसका मास है वो 1 किलो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये 1 किलो का होगा। 5 दिन के लिए पाकिस्तान भेजा कि भाई इसकी नकलें तैयार कर लो इतने वज़न की, इसको 1 किलो बोलेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसकी नकल तैयार कर ली, चाहे चौकोर कर ली चाहे गोल कर ली, मास बराबर होना चाहिए, शक्ल थोड़ी बराबर करनी है। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला भाई ये ले जाइए, और वो जो नकल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तैयार की थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला भाई ये 1 किलो है। अब कोई आदमी मिठाई वाला है, वो खूबसूरती के लिए, सफाई सुथराई के लिए ब्रास का चमकता हुआ पीले कलर का 1 किलो बनाता है कि भाई ये तो खूबसूरत लगे, इस पर जंग नहीं लगेगा। आम दुकान वाला लोहे का बना लेता है, उस पर काला रंग कर लेता है। गली में छाबड़ी लगाने वाला, ठेला लगाने वाला पत्थर रख लेता है, बोलता है ये 1 किलो के बराबर है। तो जिसको 1 किलो जैसा बनाना है बना ले। इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर ने बना दिया कि भाई 1 किलो ऐसा होगा, उन्होंने उसका एक नमूना बना के अपने दफ्तर में महफूज किया हुआ है और पूरी दुनिया को उसका स्टैंडर्ड बता दिया। समझ भाई, इस तरह से प्लैटिनम इरिडियम अलॉय की उन्होंने एक सिलाख बनाई। उन्होंने बोला भाई ये सिलाख मीटर है, स्टैंडर्ड है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो है इसको लकड़ी के ऊपर नाप लो अपने मुल्क के अंदर और 1 मीटर चलाओ, तुम्हारी मर्जी है तुम लोहे की बना लो काले रंग की, तुम्हारी मर्जी है तुम स्टील की बना लो सफ़ेद सिल्वर कलर की चमकती हुई, और तुम्हारी मर्जी है कि तुम मिसाल के तौर के ऊपर बुकरम या बेल बेचते हो, कपड़े वाले हो, तो अपने शोकेस पे निशान लगा दो, यहाँ से लेकर ज़्यादा कि 1 मीटर है, जो आया करे उसको उससे नाप के दे दिया करो, तुम ये सिराख भी ना बनाओ। लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड है जो कि उनके दफ्तर में पेरिस में मौजूद है शोकेस में, कि भाई ये 1 मीटर होता है। ठीक है जी। सेकंड की जो डेफिनेशन की गई वो एटॉमिक क्लॉक की मदद से की गई। सीजियम का एटम लिया कुदरती तौर के ऊपर, बंदे के कंट्रोल में ही नहीं है ना कोई चीज़, कुदरती तौर के ऊपर सीजियम का एटम लिया, CS सिंबल होता है। और सीजियम का भी कौन सा वाला लिया, 133। कार्बन के केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कार्बन 2-3 तरह के होते हैं, एक कार्बन होता है 12, एक कार्बन होता है 13, उसका आइसोटोप वो उसके मुकाबले में भारी होता है। तो सीजियम 133 लिया, उसके अंदर वाइब्रेशन करता है एटम। जब एटम तो जोड़े की शक्ल में होते हैं ना, एक इतना सा सीजियम भी लेके आओगे, या आसान अल्फाज में बोलो इतना सा लोहा लेके आओगे, तो उसमें लोहे का एक एटम थोड़ी होगा, 1 करोड़ एटम होंगे, 1 खरब एटम होंगे। तो सीजियम लेके आए, उसमें सीजियम के एटम है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो एक वाइब्रेशन यानी कि इधर से गया यूँ आके वापस आया, यूँ गया यूँ आके वापस आया,
तो जो वाइब्रेशन है वो तो दुनिया में चाहे सीजियम पाकिस्तान में निकले, चाहे अफगानिस्तान में निकले, चाहे बैंकॉक में निकले, कुदरती है ना, तो उसका जो हिलने का टाइम होगा उसके अंदर वाइब्रेशन का वो सेम होगा। उसकी मदद से सेकंड बनाया गया कि भाई इसको हम सेकंड बोलेंगे, जब ये इतने करोड़ चक्कर कर लेगा तो 1 सेकंड हो जाएगा। ये नहीं कि वो 1 सेकंड में 1 चक्कर, नहीं, उसके कई करोड़ चक्कर है जो 1 सेकंड में हो जाता है, यानी कि वो इतना तेज़ वाइब्रेट करता है। उस टाइम को 1 सेकंड का नाम दे दिया गया। उसको स्टैंडर्ड बना के फिर मैन मेड मशीनरी में ले आए, घड़ी के अंदर ले आए कि उस पर भी 60 सेकंड लगा के 1 मिनट बना दिया, और फिर गिरारी लगा के उस 60 मिनट को मिला के 1 घंटा बना दिया। तो हर एक चीज़ जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको हमने तैयार करके उनकी तारीफ बना दी, फिर उनकी मदद से चीज़ों को नापना शुरू कर दिया। ये यूनिट्स हो गए, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ये ड्राइव क्वांटिटीज़ है, इनकी कोई यूनिट्स हैं। अब वेलोसिटी की जो यूनिट है वो बेसिक यूनिट की मदद से बनाई गई है। मैं मिसाल के तौर के ऊपर वेलोसिटी की यूनिट लिखता हूँ, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो उस पर मीटर आता है जो कि लेंथ की यूनिट होती है, और नीचे सेकेंड आता है जो टाइम की यूनिट होती है। यानी वेलोसिटी की यूनिट बनाई गई इन दोनों को मिला के, इनकी मदद से। जब भी तो ये ड्राइव है, ये क्वांटिटी भी ऐसे ही बनाई गई है, उनको मिला के, ये क्वांटिटीज को मिला के ये क्वांटिटी बनाई गई है, और इनकी यूनिट को मिला के इसकी यूनिट बनाई गई है। समझे हुए हो? तो जब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि ड्राइव यूनिट्स, तो ड्राइव यूनिट्स बेसिक यूनिट की मदद से बनाई गई। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि मीटर पर सेकंड एक गाड़ी है वो इतना तेज़ चलती है, उसका ये स्टैंडर्ड हो गया, वो शोकेस में रखी हुई है। नहीं, इसकी कोई तारीफ ऐसी नहीं है। इसको मीटर और सेकंड को मिला के ये बना दिया। आप बोलेंगे सर मीटर ऊपर क्यों, सेकंड ऊपर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अंदर भी लेंथ ऊपर है और टाइम नीचे। ये वेलोसिटी के फॉर्मूले में, तो उसके अंदर यूनिट में भी वही चीज़ है। इस तरह वॉल्यूम की यूनिट बड़ी आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आसान अल्फाज में जो 4 क्लास में मैथमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा, और फिर 4 या 5 क्लास के अंदर जनरल साइंस में भी पढ़ा। एक चौकोर डब्बा है, चौकोर कह लीजिए, बहुत से लोग इसको क्यूब बोलेंगे, मकब बोलेंगे, 6 साइडों वाला। इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है ब्रेथ, और इसकी ऊंचाई भी है हाइट। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये इसका वॉल्यूम निकल आया। जब इसका वॉल्यूम निकल आया, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब यूनिट क्या बनेगी? लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किस में नापते हैं? मीटर में। इसकी चौड़ाई मीटर में ही नापोगे। हाइट को किस में नापते हैं? मीटर में। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या तैयार हुई? 3 मीटर। तो मैथमेटिक्स तो इतना सबको आता होगा, 8वीं 7वीं क्लास का, बेस सेम पावर ऐड मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट कैसे बनी? जो वॉल्यूम के अंदर चीज़ें थी उनकी यूनिट को मिला के वॉल्यूम की यूनिट बन गई। तो ये यूनिट तैयार हो गई बेसिक यूनिट की मदद से, तो इसको ड्राइव यूनिट बोलेंगे। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट का नाम है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज़ कैसे बनाई गई? बेसिक को मिला के बनाई गई। उनकी यूनिट कैसे बनाई गई? बेसिक की यूनिट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाई गई। सही है बच्चों? तो हमने इसके अंदर क्लास के अंदर क्या चीज़ हमने नोट करी, या क्लास में हमने क्या चीज़ जो है वो देखी? बेसिक क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, बेसिक यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स हमारे इस काम के अंदर मुकम्मल हुआ है। ठीक है, हमारा लेक्चर कितनी देर का हो गया है तकरीबन? तो हमारे पास थोड़ी सी देर और है। हमने तकरीबन 30 मिनट्स का काम हम लोगों ने कर लिया है। मैं उस थोड़ी सी देर में बजाय नई चीज़ स्टार्ट करने के आपको आज की क्लास का होमवर्क बता दूं। और होमवर्क जो है बेसिकली वो ये है कि आपके पास नोट्स में बेसिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक ही बात है ना, ड्राइव क्वांटिटीज़ के चार्ट बने हुए हैं। और इसी तरीके से आपके पास नोट्स में बेसिक यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के चार्ट बने हुए हैं। तो बेसिक यूनिट और ड्राइव यूनिट के चार्ट और बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के चार्ट, यानी कि 4 चार्ट हो गए, टेबल्स हो गए। वो टेबल्स अपने रजिस्टर में कॉपी करने हैं। जब भी मैं रजिस्टर चेक करूँगा तो ये चीज़, तो अभी अगर मिसाल के तौर के ऊपर तकरीबन 6 सवा 6 बज रहे होंगे आपके पास, 5:30 पे आपको लेक्चर मिला, 6 सवा 6 इसको उठे मत, 7 बजे तक
45 मिनट्स ज़्यादा दे रहा हूँ, वरना 10 मिनट्स का काम है। नोट्स आपने निकाले हुए, कागज़ पेंसिल आपने निकाली हुई है, रफ कॉपी निकाली हुई है, फिर रजिस्टर खोल लीजिए, नोट्स के चार्ट सामने रखिए, हेडिंग बनाइए, बेसिक क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटी का चार्ट, ठीक है ना। चार्ट नहीं है तो वो यूनिट्स के साथ ही होंगी, तो 2 चार्ट रह जाएंगे। फिर ड्राइव क्वांटिटीज़ के साथ ड्राइव यूनिट्स होंगी, 2 चार्ट रह जाएंगे। इसका चार्ट बनाइए, पेंसिल स्केल से ड्रॉ कीजिए, जिस तरह टेबल ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से, उसमें मार्कर से काम कीजिए, हेडिंग बनाइए फर्स्ट लाइन और ब्लू पेन से लिखें। इस तरह इसका चार्ट बनाइए। 7 बजे तक आराम से फारिग हो जाएंगे, फार्म फिनिश। कल का लेक्चर जब आएगा 5:30 बजे, उससे पहले इस लेक्चर को 5 बजे, पौने 5 बजे लेक्चर को लगा के जहन बनाना है, क्योंकि मैं इसी से आगे लेके चलूँगा, बात जब ही समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम हमेशा नई क्लास से पहले पुरानी क्लास को देखते हैं। नहीं करेंगे ऐसा, 10, 12, 15 दिन गुजरने के बाद आप मुझे बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। 15 दिन गुजरने के बाद आप मुझे बोलेंगे कि सर हमारा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, सर फिज़िक्स हमारी समझ में नहीं आती। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया कि यार ये कमज़ोरियाँ होती हैं, ये कमज़ोरियाँ ख़त्म नहीं करेंगे अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। आपको रास्ता दिखा दिया, उंगली लेके उस रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं, लेकिन चलना तो आपने ना। अब आप रेजिस्ट करे जाए, मेरी उंगली छुड़ा के भागे जाए, मेरी बात नहीं माने, तो मुझे बताइए फिर मैं आपको कैसे आपका साथ दे सकता हूँ और कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।